हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। बच्चों आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर PLS। बच्चों हमने देखो सबसे पहले पढ़ लिया था ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बाद हमने जो पढ़ा, ओवरलैपिंग के बाद हमने पढ़ा कि ओवरलैपिंग तीन प्रकार की है। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग और फेस वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं। ये हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देख लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोलैटरल ओवरलैपिंग और उसके बाद फेस वाइज ओवरलैपिंग। तो देखिए सबसे पहले कोलैटरल ओवरलैपिंग क्या होती है। बात करें कोलैटरल ओवरलैपिंग की, तो इन कोलैटरल ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, इन सच टाइप ऑफ इन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग orbitals overlap perpendicular to the internuclear axis, perpendicular to the internuclear axis। चलिए भाई, समझते हैं भाई क्या मतलब है इसका। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले ओवरलैपिंग तीन प्रकार की, एक्सियल, कोलैटरल, फेस वाइज। कोलैटरल ओवरलैपिंग की बात करें या पहले हमने एक्सियल ओवरलैपिंग की बात की, तो इनमें जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। ठीक है, कोलैटरल ओवरलैपिंग में इन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ओवरलैप परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर कैसे होती है ओवरलैपिंग। देखो समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास पी ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल। ये मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा पी ऑर्बिटल है। अब ये पी ऑर्बिटल कोई से भी हो सकते हैं, पी एक्स मान लो इनको, या पी वाई मान लो, कुछ भी माना जा सकता है। मैंने मान लिया पी एक्स। अब ये अगर ओवरलैप करेंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे, तो इस तरह से ओवरलैपिंग इनकी होगी, जिसे मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखो इधर। ये यहां पे ओवरलैपिंग जब ये करेंगे तो ये ओवरलैप्ड एरिया होगा, दूसरा ओवरलैप्ड एरिया ये होगा, और ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है वो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं है जैसा कि एक्सियल ओवरलैपिंग में था, बल्कि कहां पे है? ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग को कहते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, और इस प्रकार की ओवरलैपिंग में जो ओवरलैप जो होता है वो बहुत कम एरिया होता है। ठीक है, इसलिए इस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो मैं लिख दूं रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इससे क्या क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और भाई लोब कितनी कितनी ओवरलैप करती हैं? देखो, एक लोब इसकी यहां पे, और एक लोब ये, एक लोब ये, यानी दो लोब, टू लोब्स ओवरलैप। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, आई कैन राइट टू लोब्स ओवरलैप। तो भैया ये हुई हमारे पास। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल एक हुआ जो कि कोलैटरल ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल। इसी तरह से और बात करें, अगर हम बात करते हैं डीडी ओवरलैपिंग की, तो यहां पे मेरे पास एक डी कक्षक है, इसको कह सकते हैं आप डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कुछ भी। मैंने बोल दिया डी एक्स वाई।
ये मेरे पास दूसरा dxy होगा, ठीक है, dxy, ठीक है। ये जब ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों लोग एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, देखिएगा किस तरह से। ये ओवरलैप दे दिया है, ठीक है। तो dxy, या हम इसको बोल देते हैं पी पाई, है ना। px ओवरलैप करके बनाएंगे पी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई। इसी तरह से यहां पे जो ओवरलैपिंग हुई है उसको हम बोल देंगे डी पाई ओवरलैपिंग, डी पाई। इज इट विजिबल? थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, डी पाई ओवरलैपिंग, डी पाई ओवरलैपिंग। देखिए यहां पर भी जो ओवरलैपिंग है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। समझने की कोशिश करो भाई, ठीक है, ज्यादा टफ चीजें नहीं है। ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ओवरलैपिंग इसके परपेंडिकुलर हो रही है, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं इन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ओवरलैप परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है? ये कोलैटरल ओवरलैपिंग। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई? पाई बॉन्ड बनेगा। टू लोब्स ओवरलैप, कितनी लोब्स ओवरलैप पूरी है? टू लोब्स, ठीक है। तो ये हमारी है कोलैटरल ओवरलैपिंग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। वो एग्जांपल मैं लेता हूं, एक पी पाई डी पाई का एग्जांपल लेता हूं। ये मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है और ये मेरे पास पी और ये मेरे पास डी है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति आएगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे पी पाई डी पाई ओवरलैप, ठीक है। तो यहां पे भी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो ये वाला है, ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, इसलिए ये वाला बॉन्ड भी कौन सा होगा? कोलैटरल ओवरलैपिंग के द्वारा ये बॉन्ड बनेगा। बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा और दो लोब्स ओवरलैप यहां पे। तो बच्चों ये है तुम्हारी कोलैटरल ओवरलैपिंग। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको, सुनिएगा ध्यान से। कोलैटरल ओवरलैपिंग, इन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ओवरलैप परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। यहां पे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है और टू लोब्स ओवरलैप होती है। एग्जांपल की बात करें तो पीपी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। जो ओवरलैपिंग एरिया वो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। यहाँ दूसरा एग्जांपल डी पाई ओवरलैपिंग का मैंने दिखाया है। यहाँ पे एक डीएक्सवाई कक्षक, यहाँ दूसरा डीएक्सवाई कक्षक, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और ये डी पाई ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है। ओवरलैपिंग एरिया परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इसी तरह से इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने पी ऑर्बिटल लिया है और दूसरा डी ऑर्बिटल लिया है। ओवरलैपिंग के बाद पी पाई ओवरलैपिंग, दो लोग ओवरलैप हो रही है और कहां पे है? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो मुझे लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि आपके ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो कोलैटरल ओवरलैपिंग कैसे होती है भाई, और कौन सा बॉन्ड बनता है, कितने लोग ओवरलैप होंगी, ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे फेस वाइज ओवरलैपिंग। मैं इसे क्लीन कर देता हूं। तो ये बात हो गई हमारी कोलैटरल ओवरलैपिंग की, और अब मैं बात करने जा रहा हूं फेस वाइज ओवरलैपिंग। चलिए भाई, फेस वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है? तो कोलैटरल ओवरलैपिंग हमारी हो गई है। एक्सियल हमने पहले ही पढ़ ली थी, एक्सियल से सिग्मा बॉन्ड बनता है, कोलैटरल से पाई बॉन्ड बनता है। अब बात करते हैं फेस वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो भाई देखो इधर फेस वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है। इस ओवरलैपिंग में भी जो
ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग आल्सो, इन सच टाइप, in such type of overlapping also orbitals overlap perpendicular to the internuclear axis। भाई वही वाली चीज है, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब अगर दोनों में अगर एक ही कंडीशन कोलैटरल और फेस वाइज में, तो हम कैसे पहचानेंगे? देखो भाई फर्क क्या होता है। फर्क यहाँ पे ये होता है कि वहां पे कोलैटरल ओवरलैपिंग में 2 लोब्स ओवरलैप कर रही थी, जबकि यहां पे या तो 4 लोब्स ओवरलैप करती हैं, 4 लोब्स ओवरलैप, या फिर 6 लोब्स ओवरलैप करती हैं, 6 लोब्स ओवरलैप। अगर 4 लोब्स ओवरलैप करती हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 4 लोब्स ओवरलैप करती हैं तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसे हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं भाई? डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। और अगर 6 लोब्स ओवरलैप करती हैं तो बनने वाला बॉन्ड जो होता है उसे हम 5 बॉन्ड बोल देते हैं। कौन सा बॉन्ड कहेंगे? 5 बॉन्ड। तो हम कैसे पहचानेंगे भाई कोलैटरल ओवरलैपिंग या फेस वाइज ओवरलैपिंग है? कोलैटरल ओवरलैपिंग में 2 लोब्स ओवरलैप करती हैं, जबकि यहाँ पे 4 या 6 लोब्स ओवरलैप करेंगे। इससे हम दोनों को पहचान सकते हैं कि यहाँ पे फेस वाइज होगी या कोलैटरल ओवरलैपिंग। चलिए ये क्लियर है। तो भाई दोबारा सुनिएगा, फेस वाइज ओवरलैपिंग, इन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, in such type of overlapping also orbitals overlap perpendicular to the internuclear axis। ठीक है, 4 लोब्स ओवरलैप करती हैं तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, जबकि 6 लोब्स ओवरलैप करती हैं तो 5 बॉन्ड बनेगा। अब हम इसे देखते हैं, समझते हैं भाई कैसे 4 लोब्स ओवरलैप करती हैं और कैसे डेल्टा बॉन्ड बनता है। सुनिएगा, यहां पे मैं सिर्फ इसका एक एग्जांपल दूंगा 4 लोब्स वाला, क्योंकि 6 लोब्स जो ओवरलैप करती हैं वो एफ ऑर्बिटल्स में करती हैं, और एफ ऑर्बिटल्स की जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। तो जनरली हम एफ ऑर्बिटल्स को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, समझने की कोशिश करना भाई। ये देखिएगा, ये मैंने एक यहाँ पे क्यूब कह दो या क्यूबॉइड, मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इस क्यूबॉइड को देखने की कोशिश करो, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है क्यूबॉइड। अब मैं यहां पे ऑर्बिटल बनाता हूं, डी ऑर्बिटल्स। ये देखिएगा, वही मैं इनको कुछ भी नाम दे सकता हूं, मैंने मार्क दिया DXY ऑर्बिटल। और यहां पे भी मैं DXY ऑर्बिटल बना लेता हूं। ये भी क्या है भाई? DXY ऑर्बिटल। और ये इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। अब इमेजिन करना, ये डी ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे, अगर DXY है तो इनकी लोब्स तो XY, यानी यहां पे तो मान लीजिए ये वाला एक्सिस तो हो गया X और ये वाला हो गया Y, ये X और ये Y, और ये यहां पे इन दोनों के बीच में ये कौन सा होगा? ये हमारा हो जाएगा Z एक्सिस। कौन सा होगा भाई? Z एक्सिस। समझो इसे इस तरह से, XY यहां पे एक लोब है, दूसरी लोब यहां पे D की, ठीक है। X इधर गया, Y इधर गया, X इधर गया, Y इधर गया,
और इन दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, वो हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। तो जब ये दोनों लोब इस जेड एक्सिस पर पास आएंगी तो ये यहां पे ओवरलैपिंग होगी, इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग यहां से होगी। समझने की कोशिश करना भाई, ट्राई करता हूं, देखिएगा ये लोब जो है वो इसके साथ ओवरलैपिंग दिखाएगी, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ये रेड, ओके, येलो, ये लोब इस तरह से इसके साथ ओवरलैपिंग दिखाएगी, कुछ इस तरह से। ये भी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो, ये लोब इसके साथ ओवरलैप करेगी भाई, इसके साथ, और ये वाली लोब इसके साथ ओवरलैप करेगी, इसी तरह से अगर हम आगे बनाएं तो ये वाली लोब इसके साथ ओवरलैप करेगी और ये वाली लोब इसके साथ ओवरलैप करेगी। अपनी इमेजिनेशन पावर को आप बढ़ाइए और इमेजिन करिए जब ये दोनों पास आएंगे तो ये लोब इस लोब के साथ ओवरलैप करेगी, ये वाली इस लोब के साथ, ये इस लोब के साथ, और ये वाली ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। इस तरह से कुल ओवरलैप करने वाली लोब्स की संख्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगा 4 लोब्स ओवरलैप। कितने लोब्स ओवरलैप करेंगे भाई? 4। और बनने वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? डेल्टा। अब ये ओवरलैपिंग कहां है भाई? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये दोनों न्यूक्लियस अगर हम मानते हैं तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और ओवरलैपिंग कहां पे हो रही है? परपेंडिकुलर। देखो ये सारी जो लोब्स हैं ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली ओवरलैपिंग इसके, ये परपेंडिकुलर है इसके, ये भी इसके, ये इसके और इसके। यानी सारी लोब, सारी के सारे लोब जो हैं वो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हैं। ठीक है, तो ये हमारी होती है फेस वाइज ओवरलैपिंग, और बनने वाला बॉन्ड होता है डेल्टा। और इसी तरह से एफ ऑर्बिटल्स में होता है, 6 लोब्स ओवरलैप होती है और 5 बॉन्ड बनता है, तो उसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो एक बार फाइनली देख लीजिए दोबारा, ओवरलैपिंग 3 प्रकार की होती है भाई, एक्सियल, कोलैटरल, फेस वाइज। एक्सियल ओवरलैपिंग में जो ओवरलैपिंग है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही होती है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा होती है, बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक लोब ओवरलैप करती है। कोलैटरल ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, 2 लोब्स ओवरलैप करती हैं और पाई बॉन्ड बनता है। फेस वाइज ओवरलैपिंग में इसमें भी जो ओवरलैपिंग होती है वो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। 4 लोब्स भी ओवरलैप कर सकती हैं और 6 लोब्स भी ओवरलैप कर सकती हैं। 4 लोब्स ओवरलैप करती हैं तो डेल्टा बॉन्ड बनता है, जबकि 6 ओवरलैप करती हैं तो 5 बॉन्ड बनता है। 4 का ये एग्जांपल हमने जो dxy दो हमने ऑर्बिटल्स लिए हैं, जब ये पास आएंगे तो ये लोब्स आपस में ओवरलैप करेंगे, यानी 4 लोब्स ओवरलैप करती हैं और बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? डेल्टा। तो ये तुम्हारी बात थी ओवरलैपिंग की, एक्सियल, कोलैटरल और फेस वाइज। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1 बार, 2 बार या 3 बार या बार देखें। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। इसके साथ ही हम एक चीज और देख लेते हैं। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूं। ये वाला है, देखो भाई, इधर देखिएगा। अब हमने जो ये ओवरलैपिंग पढ़ ली और बॉन्ड भी हमने देख लिए, क्या आप बता सकते हैं? यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्बिटल्स और मैं यहां पे लिख देता हूं बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? चलो भाई, अगर एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, ठीक है, केवल अगर एस की बात करें तो इनमें हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग होती है? एक्सियल होती है। और कौन सा बॉन्ड बनता है भाई? सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, उनमें कभी कोलैटरल ओवरलैपिंग नहीं होती है। यानी यहाँ पे 5 का, डेल्टा का या पाई का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड का। दूसरा मैं केस लेता हूं, दिस इज 1, सेकेंड इज पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल भाई, अगर पी ऑर्बिटल है तो इनमें एक्सियल ओवरलैपिंग भी हो सकती है और कोलैटरल ओवरलैपिंग भी हो सकती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर
एक्सियल होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर कोलेटरल होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगला हम लेते हैं थर्ड वन, कौन सा, डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनमें यहाँ पे अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, कोलेटरल होगी ये वाली तो पाई बॉन्ड बनेगा, और अगर फेस वाइज होगी जैसा कि हमने एग्जांपल यहाँ पे देखा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 5 बॉन्ड यहाँ नहीं बन सकता क्योंकि 6 लोग इसके पास होती नहीं है डी कक्षों के पास, इसलिए वो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। और फोर्थ एफ ऑर्बिटल की बात करें तो एफ ऑर्बिटल वही अगर एक लोग ओवरलैप करेगी तो सिग्मा, दो लोग ओवरलैप करेंगी पाई, चार लोग ओवरलैप करेंगी तो डेल्टा, और अगर 6 लोग अगर इनकी ओवरलैप करेंगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, चलिए ठीक है मैं इसको ठीक करता हूं। सिग्मा पाई डेल्टा, देखिएगा इधर एफ ऑर्बिटल है तो यहाँ पे सिग्मा बन सकता है, पाई बन सकता है, डेल्टा बन सकता है या फाई बन सकता है, यानी चारों तरह के बॉन्ड पॉसिबल होते हैं किसमें, एफ ऑर्बिटल्स के केस में। तो भाई ये तुम्हारा था ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग कितने प्रकार की होती है, यह आपका इस तीसरे क्लास में कंप्लीट होता है। इसके बाद हम और भी इससे ओवरलैपिंग से रिलेटेड और चीज़ें करेंगे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ओके, थैंक यू।